सुनिएगा कि अगर हम अपनाएंगे आचार्य तुलसी का दिया पथ, हम अगर अपनाएंगे आचार्य तुलसी का दिया पथ, तो हृदय से हर बुराई को निकलना ही पड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह। और अगली पंक्ति पर जितने अब तक खामोश बैठे हैं, सबकी एक बार तालियां इस आंदोलन के लिए। मुझे कई बार लगता है कि दिव्य आंदोलन है, कई बार लगता है अलौकिक आंदोलन है, क्योंकि हृदय से मन से बुराई मिटाना, इससे बड़ा आंदोलन दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हालांकि इस देश में आंदोलन होते हैं, उसके लाभ अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं सुनना, कि हम अगर अपनाएंगे आचार्य तुलसी का दिया पथ, तो हृदय से हर बुराई को निकलना ही पड़ेगा। चाहते हो आप यदि आदर्श जीवन को जियो, तो फिर हमें अणुव्रत के सिद्धांतों को पे चलना ही पड़ेगा। क्या बात है, अच्छा है, वाह वाह। लेकिन मैं 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। हो सकता है कि कई बार यह कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा आक्रामक होकर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कई बार सेना पर जब टिप्पणियां होने लगती हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर बोलना चाहिए। मेरे यहां यूपी से भी एक नेता ने कहा, एक राजनेता ने कहा, बोले सेना तो रेपिस्ट है। या दिल्ली से आवाज उठी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं वरना आप समझ तो जाएंगे ही, चलो ठीक है, कि साहब सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण पत्र दो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी बात से अगर सहमत हो, तो अब तक जितने लोग खामोश रहे हैं, मैं सबका समर्थन मांगता हूं। एक क्षण के लिए महसूस करके देखना, हमें जरा सी गर्मी लगती है, हम सर्दी की तलाश में निकल जाते हैं, हमें जरा सी सर्दी लगती है, हम गर्मी की तलाश में निकलते हैं। अपने बेटे, अपने भाइयों को याद तो करिए, जो -45 टेम्परेचर में भी और +45 टेम्परेचर में भी हथियार लादकर इसलिए सरहद पर तैनात हैं कि आप ये उत्सव मना पाए। बहुत अच्छी बात। और कोई भी सियासी टिप्पणी कर जाएगा तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? बहुत अच्छा। तालियां कमजोर है, मैं चाहता हूं सबकी तालियां मैं देखना चाहता हूं कि मैं सेना के पक्ष से बात कर रहा हूं, राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा। भले बिखरे स्वयं का घर, ये कीमत कौन देता है? अगर बेखौफ जीते हो तो हिम्मत कौन देता है? सिपाही और सैनिक ही रहे बांधे कफन सर पर, बताओ छोड़कर इनको शहादत कौन देता है? बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। लेकिन मैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं केवल एक लाइन बोलता हूं कि चाहे नर्म मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत मां के बेटे हो। बहुत अच्छा। ये एहसास क्यों खत्म हो जाता है? मैं सैनिकों के पक्ष से केवल 2 छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। सैनिकों के शौर्य पे न कोई प्रश्न चिन्ह, यदि ठाने शत्रु को ये जड़ से उखाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई 2-2 हाथ करना भी यदि चाहता तो एक बार में ही भूमि पे पछाड़ देते हैं। कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। और कसम आपको, एक क्षण के लिए भी अगर हिंदुस्तान जिया होगा तो मेरा दावा है किसी की तालियां खामोश नहीं रहेगी। मैं देखना भी चाहता हूं, सुनना, कि कोई माया मातृभूमि पे कुदृष्टि डालता तो ऐसे आईनों के चेहरे बिगाड़ देते हैं। वंशज भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। भरत के हैं, सामने हो सिंह के भी, खेल खेल में ही जबड़े को फाड़ देते हैं। इतिहास में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ाया नहीं गया। आप देख रहे होंगे, चीन आता है, मैं घुड़की दिखाता है। अच्छा, आंखें भी वो दिखा रहा है जिसकी खुद की दिखाई नहीं देती। वो डोकलाम तक आया, वापस चला गया, बाद में पता लगा कि गया ही नहीं। इसी को कहते बदतमीज। हम अगर कह देते नहीं जाएंगे तो जाते ही नहीं, लेकिन वो नहीं गया। मैं कहना केवल ये चाह रहा हूं, ये जो तमाम स्थितियां हैं, हमें पढ़ाया गया आज तक कि 1962 के युद्ध में हम हारे। लेकिन एक जो बात बताना चाहता हूं आपको, रोमांच हो तो तालियों को शक्ल देना। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर एक चौकी है रेजांगला, जहां पर भारत के 124 बेटे तैनात थे। उनके पास हथियार प्रॉपर नहीं थे, उनका भारत से संबंध कटा हुआ था।
लेकिन चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह के 4 बजे उन पर हमला कर दिया। आपको रोमांच पैदा होकर गर्व की अनुभूति हो तो तालियों को शक्ल देना उन बेटों के लिए। 124 में से 114 बेटे शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1500 चीनी सैनिक मारे और चीन को मजबूर कर दिया सरेंडर करने। और आज चीन हमको दिखाता है घुड़की। तो मैं अंतिम छंद आपको समर्पित कर रहा हूं, आपसे विदा लेता हूं। आपने बहुत मन से सुना है, छंद निवेदन कर रहा हूं कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर। हमारे श्रद्धेय विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे विशेष मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये बात सही आपको लगे मेरी, तो आपकी भी तालियां उठें कि घुड़की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर, जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर, जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। कि हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। और इस एक पंक्ति पर पीछे तक जितने लोग बैठे सबकी तालियां उठे कि हम नीलकंठ हैं उगलता शहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे।